हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। तो देखिए, आज हम बात करते हैं एडवेंचर की। और एडवेंचर कई तरह के होते हैं। कुछ रोड पर होते हैं, कुछ वाटर पर होते हैं, कुछ आसमान पर होते हैं और कुछ पर्वतों पर होते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही एडवेंचर की बात करेंगे जहां पर हमारी आस्था भी जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, डॉक्टर हुकम शर्मा, जो हैं सीनियर अनाउंसर आकाशवाणी शिमला के, जाना माना चेहरा, जानी पहचानी आवाज़, जिन्होंने श्रीखंड महादेव की यात्रा की है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अब आप कहेंगे ये गिनती शुरू कर दी, 11 बार ये यात्रा की है। तो मिलवाते हैं डॉक्टर हुकम चंद शर्मा जी से। कैसा लगता है आपको जब कहेंगे कि आपके प्रोफाइल इतना रिच है जहाँ पर आपने 11 बार श्रीखंड महादेव की यात्रा की है? धारा जी, जो श्रीखंड महादेव यात्रा है वहाँ पर जाना अपने आप में एक एडवेंचर है, जैसा कि आपने कहा भी जी। तो वहाँ के लिए इस यात्रा को जो किया जाता है वो 2 तरह से। एक तो आपकी धार्मिक आस्था है, बिल्कुल, क्योंकि माना जाता है श्रीखंड के बारे में भी तरह तरह की मान्यताएं लोगों में हैं। एक मान्यता के अनुसार तो ये है कि जहाँ रावण ने शिव की तपस्या की थी और 10 बार अपना सिर जो है खंडित किया था और शिव भगवान को अर्पित किया था, तो ये वो स्थान है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि इस यात्रा में शरीर जो है खंड खंड हो जाता है, तो इसलिए भी इसको श्रीखंड नाम दिया गया है। लेकिन एक जो दूसरी जो काफी सटीक मान्यता लगती है, भस्मासुर जब शिव की का मतलब उन्होंने वरदान पाया था कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो शिव को भस्म करने के चक्कर में और पार्वती को पाने के चक्कर में भस्मासुर जब शिव जी के पीछे लग गया, तो वहाँ श्रीखंड से पहले एक जगह आती है, रामपुर के समीप है बायल गाँव, वहाँ पे देवढांग नाम की शिव गुफा है जी। शिव भगवान जो है भस्मासुर से छुपते छुपते उस गुफा में प्रवेश किया उन्होंने, और वहाँ से ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में वो उस गुफा से जो है श्रीखंड में वहाँ पर एक शिला के रूप में प्रकट हुआ जी। डॉक्टर हुकम, ये आप बता रहे हैं जो इसका एक हम कहेंगे धार्मिक तौर पर जो एक बैकग्राउंड है, परिदृश्य है। अब हम बात करें कि यदि एडवेंचर की, तो आप 11 बार जो गए हैं, लोगों को एक बार भी जाना नसीब नहीं होता, उनको बहुत कठिन लगता है। ये रास्ता जो है, ये जो यात्रा है, कठिन लगती है। यकीनन आपको भी किन्हीं कठिनाइयों का, किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। थोड़ा बहुत बताएं कि क्या चैलेंजेस रहे आपको वहाँ तक पहुँचने में? हाँ, श्रीखंड यात्रा में चुनौतियां तो बहुत रहती है, क्योंकि कहीं ग्लेशियर्स हैं और कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उतराई चढ़ाई का रास्ता है, और जो आखिर का लगभग 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वहाँ पर तो रास्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पत्थरों पर चढ़कर आपको आगे बढ़ना होता है। अच्छा। और बात जो 11 बार यात्रा करने की है, कई बार ऐसा भी लोगों को लगता होगा कि जहाँ एक बार यात्रा कर दी 11 बार। हाँ, ये मेरे जहन में भी प्रश्न आया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं उस यात्रा के दौरान ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो लगभग 40 बार या इससे अधिक बार भी जो यात्रा 40 बार जी यात्राएं कर चुके थे। क्या बात है। और उनकी उम्र भी कम नहीं होगी जी। एक बाबा जी तो हमें मिले थे, शायद वो उनकी कौन सी यात्रा होगी वो तो नहीं मैं कह सकता। मंडी भूतनाथ मंदिर में वो पुजारी रहे, और उन्होंने 95 ईयर्स के जब वो थे, तो उस एज में वो श्रीखंड महादेव की यात्रा में जा रहे हैं जी। तो हम इससे एक संदेश ये भी जाता है हमारे व्यूअर्स को कि एज इज नो बार। यदि सेहत अच्छी हो, मनोबल हो और कुछ कर गुजरने का आप ठान ले तो आप कर सकते हैं जी। और धारा, एक बहुत ही विशेष बात इस यात्रा की ये है कि अगर मैं 11 बार गया हूँ तो 11 के 11 बार वहाँ का जो परिदृश्य होता है वो एकदम से अलग होता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि कोई आपने जो पिछले साल जो आपने कोई परिदृश्य देखा, कोई आपको बहुत अच्छा लगा, वो अगली बार बिल्कुल परिवर्तित होता है। तो बार बार जाने को इसलिए मन करता है। कहते भी है ना कि माउंटेन्स पर जब आप पहुँचते हैं, रोशनी कितनी है, फॉगी है, मिस्ट है, नहीं है, ग्रीनरी कैसी है, तो वो बदलता रहता है जो सीन है। और ऊपर से तो बहुत ही सुंदर दिखता होगा। हाँ, अगर वहाँ से सूर्योदय अगर देख ले कोई व्यक्ति तो बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है, क्योंकि उस वक्त हमें लगता है कि सूर्य भगवान जो है वो नीचे से ऊपर निकल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत नीचे दिखाई देती हैं, तो वहाँ ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान नीचे से ऊपर आ रहे हैं। अद्भुत है जी जी। तो जैसे कि आप ब्रह्मांड के दर्शन वहाँ से कर रहे हो एक तरह से। अच्छा, ये बात भी सही है। वहाँ से जो हमारे 4 धाम हैं, ये चारों धाम वहाँ से
देखे जा सकते हैं। अच्छा। बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह जो बाकी धाम है, तो अच्छा, वहाँ के भी दर्शन वहाँ से हो हो जाते हैं। जाते हैं। तो चैलेंजेस की बात हो रही थी, वापस उस पर लौटते हैं। जी, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको वही रहता है कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर यदि एक बार किसी व्यक्ति का पाँव फिसल गया तो वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। वहाँ कोई यातायात का कोई साधन नहीं है, आपको पैदल ही जाना है। कहीं कोई हेलीकॉप्टर या चॉपर या घोड़े वगैरह जैसे अन्य स्थानों पर हैं, जैसे केदारनाथ में है या आपके मणिमहेश में है या अमरनाथ जी में है, जी। तो वहाँ पे आपको सिर्फ पैदल ही जाना है। अच्छा। और यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, कोई घटना यदि दुर्घटना किसी व्यक्ति के साथ, तो वहाँ से यदि किसी की मृत्यु हो गई तो वहाँ से डेड बॉडी लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, इतना जो डिफिकल्ट टेरेन है वहाँ का, क्योंकि ढांक है जी, नीचे, जैसे जी। गहरी खाइयाँ होंगी। जी, क्योंकि वैसे भी डेड बॉडी को उठाने के लिए लगभग 2 आदमी तो चाहिए। तो 2 आदमियों का चलना और एक डेड बॉडी उठा के चलना वो बहुत मुश्किल होता है। या आपके पाँव में चोट लग गई, पाँव में कोई मोच आ गई या हड्डी वगैरह टूट गई, तो वापस आना एक व्यक्ति को चल कर आना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि आपको बहुत संभल कर चलना होगा और जो अपना सारा साजो सामान है वो साथ लेकर चलना है। जी। तो आपको वेट भी लिफ्ट करना है, जी। साथ में अपना भार, कपड़ों का भार, ग्लेशियर्स पाँव के नीचे, ऊपर से आंधी तूफान, बारिश, बर्फ कुछ भी हो सकती है। तो ये सब सामना करते हुए आप 11 बार वहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप सच्ची बधाई के पात्र हैं। और कुछ टिप्स उन लोगों के लिए जो वहाँ जाना चाहते हैं और विशेषकर मेरे जैसे जो लोग हैं, क्या हम पहुँच सकते हैं? देखिए, अगर आप में आस्था है और साथ में थोड़ी सी फिटनेस भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात है आस्था की। अगर आपने सोच लिया, मन में ठान लिया कि मुझे शिव के दर्शन करने हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसा आभास होता है कि वो परम शक्ति स्वयं आपको अपने पास खींचती है। जो इस यात्रा के दौरान जो जरूरी जो बातें हैं, एक तो हल्की फुल्की आपकी फिटनेस, सबसे बड़ी बात आस्था। आप संभल कर चलें, अपने साथ एक टॉर्च, एक पानी की बोतल और साथ में लाठी हो, बहुत अच्छी बात है। थोड़े गर्म कपड़े, और क्योंकि बारिश वहाँ पे बहुत भयानक बारिश होती है और अनप्रेडिक्टेबल रहती है पर्वतों पर, कभी मौसम साफ है तो एकदम आ जाए। जी, और जो बारिश होती है ना, बहुत ज्यादा ठंडी, टेम्परेचर कम होता है। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बर्फ गिर रही है। बारिश कई बार हम दूसरी जगहों पे भी हम बारिश का सामना करते हैं, लेकिन वो इतनी ठंडी बारिश नहीं होती। और बहुत अच्छी बात वहाँ ये है कि जगह जगह पर जब आप जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही शुद्ध जल और जड़ी बूटियों का जो जल है, अच्छा। उसको आप थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हुए, यानी हर जहाँ पे भी आपको लगता है कि शुद्ध साफ पानी आ रहा है, हाथ में भर के या जो आपके पास आपने पानी की बोतल भरी है उसको वहाँ पे, खैर जो आपका पार्वती बाग या भीमद्वार तक वहाँ पर तक नहीं पड़ती है ज़रूरत, वहाँ तक बहुत जगह बीच में झरने हैं। लेकिन शुरू की जो सिंह घाट से और आपकी थाचुड़ तक की जो डंडीधार की यात्रा है वो मुश्किल है। वहाँ आपको पानी की बोतल ज़रूरी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बीच में पानी की व्यवस्था नहीं है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके जो जूते हैं बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि आपको लगभग 35 किलोमीटर जाना है, 35 किलोमीटर वापस आना है। मुश्किलों भरा रास्ता है, कहीं ग्लेशियर्स हैं, कहीं। जी, पड़ाव कितने हैं? जैसे अगर ओवरनाइट स्टे करना है तो 1 रात, 2 रात या 3 कितना रुक सकते हैं? अगर आप बहुत आराम से कंफर्टेबल तरीके से अगर यात्रा करना चाहें तो जैसे ही ये गांव से जो यात्रा शुरू होती है, आप पहले दिन थाचुड़ू में जाकर रुक सकते हैं जी। और दूसरे दिन, क्योंकि पहले पार्वती बाग में भी एक पड़ाव होता था, अब वो प्रशासन ने वहाँ से हटा दिया है जी। क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी गंदगी फैलाने लग गए थे। और पार्वती बाग वो बहुत सुंदर जगह है जिसका नाम ही पार्वती बाग है, और वो एक फूलों की ऐसी घाटी है जहाँ दूर दूर तक तरह तरह की जड़ी बूटियाँ और बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, और ब्रह्मकमल वहाँ होता है। अच्छा। तो क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों ने जो है प्लास्टिक वगैरह फेंकना शुरू कर दिया था, तो इस वजह से वो पड़ाव अब नहीं। वो गलत बात है, ऐसी सुंदर जगह पर जाकर अगर हम एनवायरनमेंट को खराब करते हैं तो उससे पूरा कुछ नहीं। और तो आप पहला पड़ाव आपका हो गया थाचुड़ू। दूसरे दिन आप भीमद्वार में रुक सकते हैं, और भीमद्वार से आपकी यात्रा सुबह, अगर आप जल्दी उठकर जाएं तो बहुत अच्छी तरीके से आप श्रीखंड महादेव के दर्शन करके वापस भीमद्वार आ सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि थोड़ा आप और आगे वापस की यात्रा कर सकते हैं, तो वहाँ पे बीच बीच में
बहुत से पड़ाव हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि रुकने की कोई समस्या है। तो आराम से भी जाया जा जी सकता है। बिल्कुल। तो हम सच में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे साथ आज इन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने जिन्होंने श्रीखंड महादेव की यात्रा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पर बार बार यानी कि 11 बार की है। हम आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आपको वो इसी तरह से शक्ति प्रदान करता रहे, आपकी आस्था बनी रहे, आपकी ताकत बनी रहे, और आप दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन बने, इंस्पिरेशन बने। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन नेक्स्ट है, उनको भी आप प्रोत्साहित करते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। So friends, I hope that we have a learning from this chit chat कि जीवन में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कर गुजरते हैं, कर दिखाते हैं। कहते हैं ना कि हौसले उनके ही पूरे होते हैं जिनके हौसलों में दम होता है, मंजिलें भी वो ही पाते हैं जिनके मंजिलों के पीछे उनके हौसले में दम होता है। तो ये हौसला बरकरार रहे, यूं ही बना रहे और ये आगे जीवन में बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।